हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का 12 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99% पेपर में आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर ये बोल रहा है कि ये इस चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें 12th यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी 10th यूज़ करनी, सॉरी 9th यूज़ करनी पड़ेगी और साथ में 10th यूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या फाइंड करना है। कह रहा है अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कह रहा है एक ट्रायंगल है जो हमने सर्कल के लाइन के थ्रू बनाया, ठीक है। और ट्रायंगल के अंदर क्या आ रहा है, हमारा एक सर्कल आ रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर रेडियस है। दिस इज अ 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद कह रहा है सच दैट द सेगमेंट डी बीडी एंड डीसी इनटू द बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी। कह रहा है बीसी को एक पॉइंट है जो डी डिवाइड कर रहा है किसमें, सीडी और बीडी में, जिसकी लेंथ हमें 6 और 8 दे रखी है ऑलरेडी। कह रहा है फाइंड साइड एबी एंड एसी, ये साइड आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बात देखो बेटा, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें चाहिए एसी और एबी। तो मुझे पता है अगर किसी भार के पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल। ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर ये यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। टेंजेंट इसको ई मान लेते हैं और इस पॉइंट को एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे तो यहां अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा बेटा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये एसी की लेंथ और यहाँ पर एबी की लेंथ। तो मान लेता हूँ, नेट कर लेता हूँ कि ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक x है। तो ये टेंजेंट है ए पॉइंट से, ए ही टेंजेंट है ए पॉइंट से, तो AF भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज आल्सो x, ठीक है। अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूं, ठीक है। अब बोलोगे सर एरिया कैसे निकालें, तो बेटा बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और साथ में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूँ अपना बेसिक फॉर्मूला लगा के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दो एरिया आएंगे और ट्रायंगल का एरिया में जैसे मर्जी निकालूं, एरिया हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। हमेशा एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं दोनों कंपेयर करूंगा, वहां से मेरे पास x की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले हमने लेट किया, जो सॉल्यूशन में देखिए हमने लेट किया AE इक्वल टू AF इक्वल टू x, दैट इज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। पॉइंट A से हमारे पास टेंजेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास साइड क्या क्या होगी, देखो BC साइड तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, 6 प्लस 8 14। AE साइड जो हमारे पास वो है 6 प्लस x या x प्लस 6 और साथ में AF कितना हो जाएगा, दैट इज 8 प्लस x, याद है बेटा, ठीक। अब हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हम s निकालते हैं, दैट इज a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो मान लेते हैं ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो बताइए कितना आएगा, 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 कितना हो गया 28 प्लस x प्लस x 2x डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से कॉमन 2 निकाला, अंदर बच गया x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम x प्लस 14। ये आ गया हमारे पास s। अब s माइनस a करेंगे पहले, s कितना आया, s आया हमारा x प्लस 14 माइनस 14, इट बिकम x। फिर s माइनस b निकालेंगे विच इज इक्वल टू x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, it become x plus 14 minus x minus 6, it is equal to 8। ऐसे s minus c निकालेंगे, x plus 14 minus x plus 8 it is equal to x plus 14 minus x minus 8, it becomes equal to 6। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास s minus a, s minus b, s minus c। इसका by using Heron's formula, by using Heron's फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो एरिया का जो आता है हमारा फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं एरिया कितना आएगा। एरिया इक्वल टू s, s की वैल्यू
प्लस 14 इंटू ए कितना आया x माइनस ए कितना है x अगेन 8 इंटू 6 दिस एरिया बिकम इक्वल टू 8 6 48x इंटू में x प्लस 40। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हमने एरिया निकाले किससे? बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। नाउ वी आर यूजिंग बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? पहले ए को ओ से ज्वाइन कर दिया, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया, देन ओ को ई से, देन दिस अगेन सी को हमने ओ से ज्वाइन कर दिया, इसलिए ऐसे ओ को बी। तो जैसा बन गया, यानी एक सिंपल सा जितने भी पॉइंट दे रखे सबको ज्वाइन कर दो किससे? ओ से। तो मेरे पास तीन ट्रायंगल बन गया है। एक ट्रायंगल है ए ओ सी, एक ट्रायंगल है ए ओ बी, एक ट्रायंगल है बी ओ सी। ठीक है बेटा, ये तीन ट्रायंगल है। अगर मैं तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दूं तो मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखते करना कैसे। अगर मैं लेता हूं इन ट्रायंगल ए ओ सी, ध्यान दीजिए ए ओ सी ट्रायंगल लिया तो एरिया ऑफ ए ओ सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है बेटा। इट बिकम हाफ इंटू बेस हो जाएगा इसका पूरा ए से लेके सी तक। मैंने ट्रायंगल लिया ए ओ सी, ए ओ सी, तो बेस हो गया ये पूरा, यानी x प्लस 6 इंटू हाइट। हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है। कल बताया था लास्ट क्लास कि भाई रेडियस से कोई भी लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर होती है। तो ये कितना देता है मुझे? 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो इंटू में आ जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बच गया? ये बच गया 2x प्लस 6, सॉरी 2x प्लस 12। ठीक है, ये एरिया किसका है? एरिया ऑफ एओसी। ठीक है, इसी तरीके से मैं एरिया निकालता हूं एरिया ऑफ बीओसी। व्हाट इज द एरिया ऑफ बीओसी? फिर अगेन वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? 8 प्लस 6 कितना? 14 इंटू हाइट कितनी? 4 सेंटीमीटर। इट इज इक्वल टू 14 इंटू 2 दैट इज 28। ठीक बेटा, इसी तरीके से एरिया निकालते हैं किसका? एओबी का, एरिया ऑफ एओबी अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज बेस? 8 प्लस x, दैट इज x प्लस 8 इंटू हाइट कितनी? अगेन दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4, 2 से 2 पे कैंसिल, इट इज बिकम 2x प्लस 16। आगे बेटा, अगर मैं तीनों एरिया को ऐड कर दूं, क्या समझना? अगर मैं तीनों एरिया को ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल आएगा? इस वाले एरिया ऑफ एबीसी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह रफ कर रहा हूँ, ये रफ कर देता हूँ इतना। चलिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी which is equal to area of AOC plus area of BOC plus area of AOB। now तीनों का एरिया लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to AOC का एरिया कितना आया? 2x plus 12 प्लस एरिया ऑफ BOC कितना आया? 28 प्लस एरिया ऑफ AOB कितना है? 2x plus 16। चलिए ऐड कीजिए 2x plus 2x 4x, 12 plus 28 plus 28 plus 28 56, कुछ कॉमन 4 आ जाएगा, अंदर बच गया x plus 14। ठीक, दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ मैं एरिया कैसे भी निकालूं, एरिया हमेशा क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। देन कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू रूट ऑफ 48x into x plus 14, this is equal to 4 times of x plus 14। now squaring both side, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा? ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम 48x x plus 14 and this is equal to 4 का स्क्वायर कितना? 16 and this become x plus 4 का होल स्क्वायर। now एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इट बिकम 48x into x इक्वल टू 16 ब्रैकेट में x plus 4
now 16 के 48, दिस इज इक्वल टू 3x इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस 14 आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप देखते हैं, हमारा लास्ट स्टेप क्या आएगा। लास्ट स्टेप जो हमारा आएगा वो आएगा 3x इक्वल टू x प्लस 14 और 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी जो x की वैल्यू आई वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ गई बेटा। अब मुझे करना क्या, बेसिकली मुझे करना क्या, मुझे इसका साइड निकालनी है ए बी। तो अगर ए बी साइड की बात की जाए तो ए बी साइड हमारी x प्लस 8, यानी x की वैल्यू 7 आई प्लस 8 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर ए सी निकालते हैं तो इट बिकम x प्लस 6, यानी 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हम यही साइड फाइंड करने की ए बी एंड ए सी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ज़्यादा 99% होता है, आता है पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से करना एकदम, कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। चलिए।